भगवान के विषय में जो कुछ बताना है वह आपको पहले से वेद में, पुराण में, उपनिषद में हर जगह बताया गया है। हम कोई नई चीज़ आपको नहीं बताएंगे, हम केवल जो आपके अंदर का संदेह है उसका ही निवारण करेंगे। तो मुख्य विषय पर आते हुए भगवत प्राप्ति जो है, तो भगवत प्राप्ति का तात्पर्य ये है कि भगवान सुख स्वरूप हैं तो आपको सुख की प्राप्ति हो, भगवान आनंद स्वरूप हैं आपको आनंद की प्राप्ति हो, भगवान आते हैं तो वरदान देते हैं, तो आपकी जो इच्छा हो वह स्वतः पूरी होने लग जाए, तो तब वो आपको भगवान की प्राप्ति हुई। तो इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि आपने सुना है कि भगवान ज्योति स्वरूप हैं, उसी चीज़ को हम बता रहे हैं कैसे ज्योति स्वरूप। आप दिया सलाई की काठी खुरचते हैं तो बत्ती जलती है, लेकिन उसके साथ कागज़, रुई या और लकड़ी आप न लगाइए, आग को बढ़ाइए मत, तो उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ही ज्यों ही जैसे दिया सलाई की काठी आपने जलाया तो ज्योति जली, वैसे ही ज्यों ही आप सीताराम अथवा राधे श्याम अथवा शिव दुर्गा जो भी आपके इष्ट हों, ज्यों ही, क्योंकि यह इनके अंशावतार हैं, मूल तो परमात्मा निराकार रूप में है, यह भक्तों का कल्याण करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान तरह तरह के रूपों में यहाँ आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। हम जो मुख्य रूप हैं उनकी हमको जानकारी है और बाकी जो रूप में आ रहे हैं उनकी हमको जानकारी नहीं है। तो आपको हम बता रहे थे भगवान ज्योति स्वरूप है। जो ही हम सीताराम इष्ट का नाम लेते हैं, हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि भगवान है नहीं हमारे अंदर, भगवान सभी के अंदर हैं, लेकिन जो ही हम कहते हैं सीताराम तो भगवान सोई अवस्था से जग जाते हैं। तो जग गए, जगने का मतलब उनकी अब प्रभाव दिखाई देने लग जाता है। तो भगवान आपके अंदर जग गए, तो एक बार सीताराम आपने कहा, उसके बाद दुनिया के काम में लग गए, तो जो वह लाभ था उतना ही आपको मिला जितना कि आपने की ज्योति जली और लकड़ी उसमें नहीं लगाया आपने, तो कोई लाभ नहीं मिला और काठी बुझ गई। तो आपको अगर भगवान के अधिक शक्ति प्राप्त करनी है, अधिक आनंद प्राप्त करना है, अधिक सुख प्राप्त करना है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है और अपने दुखों का नाश करना है, तो आपको बार बार सीताराम सीताराम कहना होगा, बार बार राधे श्याम कहना होगा। जो भी इष्ट हैं बार बार नाम लीजिएगा तो वह शक्ति आपके अंदर बढ़ती जाएगी। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, तो जितनी शक्ति बढ़ेगी उतना ही आपको ज्ञान होगा। ज्ञान का मतलब संदेह है, जो भी संसार के विषय में प्रश्न है उनकी आपको जानकारी होने लग जाएगी। हम ये नहीं कहते पूरे ज्ञानी आप बन जाएंगे, जितना आप करिएगा उतना ही पाइएगा। भगवान अधिक नहीं देते न कम देते हैं, वहाँ देर वगैरह कुछ नहीं है, भगवान तत्काल फल देते हैं। तो आपको हमने बताया कि भगवान जैसे जैसे आप सीताराम का नाम लेंगे, राधे श्याम जो भी आपके इष्ट हो नाम लेंगे, भगवान की शक्ति, आनंद, सुख आपके अंदर बढ़ेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लग जाएगी, आपके दुखों का नाश होने लग जाएगा। भगवान के बारे में आपने सुना है कि भगवान हर जीव के अंतर्गत है, बिल्कुल सत्य है। अब आपको हम परीक्षा बता रहे हैं कि जो परीक्षा है कि भगवान की प्राप्ति आपके अंदर हुई। भगवान की प्राप्ति पूर्णतः विज्ञान है, इसमें जरा सा भी कोई शंका सुबह नहीं है। वह विज्ञान है कि आप परीक्षा कर लीजिए, 10 दिन के अंदर आपको बताते हैं। अगर आपको 10 दिन हम इसलिए कह रहे हैं, भगवान बिल्कुल देर नहीं करते, 10 दिन का इंतज़ार नहीं, लेकिन आप जो है बराबर संसार में चल रहे हैं, आपको अनुभव नहीं होगा, इसलिए 10 दिन हम बता रहे हैं कि 10 दिन आपको क्या करना है। अलग हम नहीं बताएंगे। वही चीज़ आपने सुना है कि भगवान चिड़िया के अंदर, कुत्ते के अंदर, बिल्ली के अंदर, गाय के अंदर, हर जीव के अंदर है। तो आपने अगर अभी तक दाना नहीं डाला है चिड़िया को, तो रोज़ सुबह उठकर चिड़िया को दाना डाल दीजिए, 10 दिन तक डाल दीजिए। माता पिता के अंदर भगवान हैं, सत्य है बिल्कुल। आप अपने माता पिता की सेवा भगवान मान करके 10 दिन तक उनकी सेवा करिए, भगवान जान करके। 10 दिन के बाद आपको वह एहसास होगा जो अभी हम आपको बताएंगे क्या एहसास होगा। यह हो गया। दूसरी चीज़, आपने सीताराम कभी नहीं लिखा। आप एक पन्ना सीताराम रोज़ लिख डालिए, रोज़ एक पन्ना लिख करके 10 दिन हो गया, 10 पन्ना जुटा करके गंगा जी में डाल दीजिए, किसी पवित्र स्थान पर दूसरी जगह डाल दीजिए। या इसके अलावे आपने दुखी जो हैं उनको भोजन नहीं कराया है, आपको कोई दुखी मिलता है, भूखा मिलता है, तो उसको आप भोजन करा दीजिए, उसकी सहायता कर दीजिए जो ज़रूरत हो। ये सारे, आप कहीं मंदिर नहीं गए, आप 10 दिन तक लगातार मंदिर चले जाइए। आपने भगवान को आरती नहीं किया, 10 दिन आरती कर लीजिए भगवान की। आपने भगवान का भजन नहीं किया कभी, या करते हैं 10 मिनट करते हैं तो आधा घंटा कर लीजिए 10 दिन तक।
आपको जितना ये हमने कार्य बताया इसमें से कोई सा भी कर सकते हैं या अधिक भी कर सकते हैं 10 दिन तक। आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके द्वारा इस 10 दिन तक किसी भी जीव को, चाहे पत्नी हो, आपका पुत्र हो या दूसरे भाई पड़ोसी हो, आपके किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। आप इधर जो है अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, आप भजन करते हैं, 1 घंटा रोज़ भजन करते हैं, पता चला उसके बाद आप मीट मुर्गे की दुकान पर जा कर के आप जीव की हिंसा जो हो रही है उसमें आप भागीदार हो जाते हैं, मांस मछली खरीद कर लाकर उसका सेवन करते हैं। तो जितना इतना पुण्य आपने किया, दरवाजे पे कुत्ता आपके आ गया, आप 1 घंटा भजन करके निकले, कुत्ता दरवाजे पर खड़ा है, उसको 2 डंडा आपने मार दिया या अपनी पत्नी को अनायास अपशब्द कह दिया, तो आपने जो अच्छा कार्य किया वह चला जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप कहिएगा कि 10 दिन में हमको बाबा कुछ बताया, कुछ प्राप्ति नहीं हुई है। इसका कारण यही है कि आप 10 दिन तक किसी जीव को तकलीफ़ मत दीजिए। आपके द्वारा किसी जीव को अगर तकलीफ़ नहीं होती है तो 10 दिन के बाद क्या फल मिलेगा आपको बता रहे हैं। आप 10 दिन तक क्या कर रहे हैं किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। 10 दिन के बाद अकेले में एकांत में आप बैठ जाइए, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। एकांत में बैठ करके आप विचार करिए कि क्या 10 दिन के पहले आपका जो दुख था, चिंता थी, घबराहट थी इस संसार की, क्या वह इस 10 दिन में कम हो गई, जो पहले कभी भी कम नहीं हो रही थी? क्या आपका सुख, चाहे धन हो, दौलत हो, या आपके शारीरिक बीमारी हो कोई, इस कारण आपको दुख हो, या और सांसारिक जो सुख है जिसको आप सुख समझते हैं अपने दिमाग में, वह सुख क्या आपका इस 10 दिन में बढ़ गया? तीसरी और अंतिम चीज़ आपको बताते हैं कि आपकी भगवान आते हैं, वरदान देते हैं। आपकी इस संसार की, हमारी भी इच्छाएं थी, भगवान ने सब पूरा किया हमारी इच्छा। आपकी भी संसार की, आप भी संसारी हैं, हम भी संसारी हैं। आपकी सैकड़ों सांसारिक जो इच्छाएं हैं उसमें से भगवान सब नहीं पूरा कर देगा इसी 10 दिन में। आप विचार करिए कि क्या उसमें 1-2 इच्छा जो बहुत प्रयास आप कर डाले, नहीं आपकी पूरा हो रही थी, क्या वह 1-2 इच्छा इस 10 दिन के अंदर आपकी पूरी हो गई? अगर वह पूरी इसी 10 दिन के अंदर हो गई तो जानिए यही भगवान की प्राप्ति का फल है। भगवान तो आपको उसी क्षण प्राप्त हो गए जिस क्षण आपने सीताराम कहा, या अच्छा काम शुरू करें, जिस दिन दुखी को भोजन कराया, जिस दिन चिड़िया को दाना दिया, भगवान उसी क्षण प्रसन्न हो गए, आपके पास आ गए, आपको फल उसका मिलना शुरू हो गया। लेकिन उसका एहसास करने के लिए हमने आपको 10 दिन बताया कि 10 दिन के अंदर परीक्षा कर लीजिए। अगर भगवान की प्राप्ति आपको हुई तब आप इस रास्ते पर आगे चलिएगा, अगर प्राप्ति नहीं हुई तो आप इस रास्ते पर मत चलिएगा, आप भगवान की खोज के लिए और दूसरा रास्ता तलाश करिएगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी बाबा जी ने ये ज्ञान दिया है। इन्होंने कहा है कि लगभग 10 दिन तक आप ना तो किसी जीव को, ना प्राणी को क्षति पहुंचाएं और अपने कर्म करते रहें और पंछी को भोजन करें ताकि भगवान प्रसन्न हों, क्योंकि सबको पता है कि भगवान जो है सभी जीवों में बसते हैं। और तो इसी प्रकार से बाबा जी ने उल्लेख किया है कि उन सबको अगर आप रेगुलर भोजन देंगे या दाना, पंछी को दाना देंगे तो भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। तो बाबा जी आप ये कहते हुए इमोशनल भी हो रहे हैं कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, तो इस बार हम इमोशनल हैं। हमेशा जब भगवान को याद करते हैं हमारे आँख से आंसू आने लग जाता है। तो अभी ये सब आप अपने घर वालों की अनुमति से करते हैं? वो सब खुश हैं आप कि ये जो करते हैं, बाहर निकलते हैं या घर से बाहर? हाँ, उनकी अनुमति से हैं हमें। हाँ, हमारी पत्नी से रोज़ बात होती है, हमारे बच्चों से बात होती है। हम 6 महीने से लगातार प्रयास में थे। पिछले हम 17 अप्रैल को यहाँ हरिद्वार क्षेत्र में आने के लिए रिजर्वेशन कराए थे, लेकिन वहाँ घर का काम चल रहा था, छोटे बच्चे की शादी होने वाली है, मकान का काम हो रहा था। उसने कहा कि मकान बन जाए, वो नौकरी में है, मकान बन जाए पापा आप देख लीजिए तब जाइए। तो हमने रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया। 2 बार रिजर्वेशन हमारा कैंसिल हुआ लड़के के कहने पे। उसके बाद तीसरी बार जब मकान का छत लग गया उसने कहा ठीक है पापा अब जाइए, तब हम यहाँ आए हैं। तो ये थे रविंद्र दास जी जो कि अपने बारे में बता रहे थे। ऐसे ही हम आपको अलग अलग प्रकार के साधुओं, संतों से, महाराजाओं से मिलाते हैं और उनके क्या विचार हैं हिंदू धर्म पे या धार्मिक स्थल पे या हरिद्वार पे, वो हम आपको बताते हैं।